हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आज है 23 जनवरी 2021, यानी कि हमारे सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म जयंती। और इस अवसर पर मैं आज आपको बहुत बड़ी गिफ्ट देने वाला हूं। और गिफ्ट में क्या मिलेगा दोस्तों, आज शाम 6 बजे आपको गिफ्ट में मिल जाएगा सुभाष चंद्र बोस के जीवन से जुड़े हुए 50 प्लस क्वेश्चन का करंट अफेयर का लाइव वीडियो। आज शाम 6 बजे जुड़ना मत भूलिएगा। हमारे जी के 2020 चैनल की ओर से पहली बार लाइव प्रसारण करने जा रहे हैं, और वो भी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर। और यदि आपने यह वीडियो लाइव एक बार देख लिया तो आपकी कोई भी एग्जामिनेशन में सुभाष चंद्र बोस से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आंसर गलत नहीं होगा। और जब बात करते हैं आज के करंट अफेयर वीडियो की, तो क्या आपको पता है हाल ही में सुर्खियों में रहा नुगु जलाशय किस राज्य में स्थित है? हमारे भारत देश की वैक्सीन मित्र पहल का उद्देश्य क्या है? और हमारी केंद्र सरकार ने कब तक प्रत्येक नागरिक को मकान उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 23 जनवरी 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से यह वीडियो सुपर से भी ऊपर है, लास्ट तक देखे। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जी के 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। पहला क्वेश्चन, हाल ही में एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने एयरटेल सेफ पे किस उद्देश्य से लॉन्च किया है? एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने एयरटेल सेफ पे ग्राहकों को ऑनलाइन भुगतान धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं से बचाने के उद्देश्य से लॉन्च किया है। क्या? एयरटेल सेफ पे। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने एयरटेल सेफ पे लॉन्च किया है, जो डिजिटल रूप से भुगतान करने का एक सुरक्षित तरीका है। क्या? एयरटेल सेफ पे। और लॉन्च किसने किया है? तो याद रखो, लॉन्च किया है एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने। एयरटेल सेफ पे के साथ एयरटेल पेमेंट्स बैंक के माध्यम से यूपीआई या नेट बैंकिंग आधारित भुगतान करने वाले एयरटेल ग्राहकों को अब उनकी स्पष्ट सहमति के बिना उनके खातों से पैसे निकाले जाने की चिंता नहीं करनी होगी। और यहाँ एक टर्म आया यूपीआई। यूपीआई का पूरा नाम क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, यूपीआई का पूरा नाम। और जब जिक्र किया गया है एयरटेल पेमेंट्स बैंक का, एयरटेल पेमेंट्स बैंक के वर्तमान सीईओ कौन है? अनुव्रत विश्वास। इमेज में आप देख सकते हैं एयरटेल पेमेंट्स बैंक का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। एयरटेल पेमेंट्स बैंक की स्थापना 2017 में हुई और एयरटेल पेमेंट्स बैंक की पेरेंट संस्था कौन सी है? भारती एयरटेल। तो दोस्तों, इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है? लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश का पहला ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल किसने लॉन्च किया है? रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल लॉन्च किया है जयराम ठाकुर ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है जयराम ठाकुर। इमेज में आप देख सकते हैं ऑनलाइन रेडियो राज्य की संस्कृति और परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए एक लंबा रास्ता तय करेगा, और इसके अलावा युवाओं को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अवसर प्रदान करेगा। और ऑनलाइन रेडियो के संस्थापक कौन है? तो याद रखो, दीपिका और सौरभ दोनों ने मिलकर यह हिमाचल प्रदेश में दोस्तों ऑनलाइन रेडियो की स्थापना की है। और हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो आप मैप में देखिए, यहाँ पिंक कलर में आप देख सकते हैं यह है हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर, लद्दाख और यहाँ पर पंजाब, हरियाणा और यहाँ पर उत्तराखंड से अपनी बॉर्डर साझा करता है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर, जो मैंने आपको बताया। और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। तो यह बेसिक इंफॉर्मेशन तो मैंने आपको कई बार बताई, लेकिन आज कुछ नया सीख ले। हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? तो यशवंत सिंह परमार। हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? श्री एस चक्रवर्ती। और हिमाचल प्रदेश अपना राज्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाता है? 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश अपना स्थापना दिवस मनाता है, हिमाचल दिवस। और हिमाचल प्रदेश के दोस्तों राज्य प्रतीक की बात करें तो हमारा एक सब्सक्राइबर फ्रेंड था, उन्होंने लिखा कि सर जी, रेलवे के एग्जामिनेशन में कई बार राज्य के प्रतीक से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो चलिए आज हमने ऐड कर दिया है। हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु क्या है? हिम तेंदुआ। हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है? जुजुराना।
और हिमाचल प्रदेश का राज्य फूल है गुलाबी बुरांश, इमेज में आप देख सकते हैं। और हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष है देवदार, जो इमेज में आप देख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में स्मार्ट एयरफील्ड विध्वंसक अस्त्र का सफल परीक्षण किसने किया है? इमेज में आप देख सकते हैं दोस्तों, यह है स्मार्ट एयरफील्ड विध्वंसक अस्त्र और इसका सफल परीक्षण किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और स्मार्ट एयरफील्ड विध्वंसक अस्त्र की बात करें तो यह स्मार्ट अस्त्र 100 किलोमीटर दूर से ही जमीन पर स्थित दुश्मन के बंकर और एयरफील्ड को नेस्तनाबूद कर देगा। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने हॉक आई विमान से विध्वंसक अस्त्र का पहला परीक्षण कहां से किया है? ओडिशा के अपतटीय क्षेत्र से HAL ने अपना यह सफल परीक्षण किया है। और HAL के वर्तमान CMD कौन है? R माधवन, जो इमेज में आप देख सकते हैं। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात करें तो दोस्तों इनसे जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन कुछ मंथ पहले ही सुर्खियों में आया था। अब तक के सबसे बड़े क्रायोजेनिक प्रणोदक टैंक इसरो को किसने सौंपा है? तो यहां इमेज में देख सकते हैं दोस्तों, सबसे बड़े क्रायोजेनिक प्रणोदक टैंक इसरो को सौंपा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। और तब भी मैंने आपको बताया था। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में आधार कार्ड के अनुसार दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला किस राज्य में सामने आई है? दोस्तों आधार कार्ड के जरिए हाल ही में दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला सामने आई है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। और इमेज में आप देख सकते हैं दोस्तों, नाम है मनसा देवी श्याल। क्या नाम है? मनसा देवी श्याल। हिमाचल प्रदेश में दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला सामने आई है और आधार कार्ड में मनसा देवी श्याल की उम्र 130 साल बताई गई है। और मनसा देवी श्याल का जन्म वर्ष 1890 में हुआ था। इमेज में आप देख सकते हैं, यह खुलासा उस समय हुआ जब महिला जिला बिलासपुर के कुमारवी के पपला गांव में पंचायत चुनाव के दौरान वोट डालने पहुंचे। और आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला रूस की जीन कैलीमेंट, इमेज में आप देख सकते हैं जीन कैलीमेंट है, जिनका वर्ष 1997 में 122 साल की आयु में देहांत हुआ था। और वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जापान की केन तनाका, यह इमेज में आप देख सकते हैं केन तनाका 118 वर्ष का नाम सबसे बुजुर्ग जीवित महिला के नाम पर दर्ज है। तो नाम मत भूलिएगा, क्या नाम है? केन तनाका। पांचवा क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने कब तक देश के हर नागरिक को मकान उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है? हमारी केंद्र सरकार ने दोस्तों इसी तरह पक्की छत वाला मकान उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। अगस्त 2022 तक सभी नागरिकों को इस तरह का मकान प्रोवाइड किया जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अगस्त 2022। और हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, उनकी बात कर ले। हर नागरिक को मकान उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है अगस्त 2022 तक। केंद्र सरकार ने देश के सभी गांवों में बिजली उपलब्ध करा दी है। यानी कि यह लक्ष्य अब पूर्ण कर लिया है केंद्र सरकार ने। सभी परिवारों को पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य भी हमारे केंद्र सरकार ने तय किया है कि 2022 तक सभी के घर में दोस्तों नल के जरिए पेयजल आना चाहिए। और बिना चौकीदार वाले रेल फाटकों को समाप्त करने का लक्ष्य भी तय किया गया है 2022 तक। यानी कि बिना चौकीदार वाले रेल फाटक भी समाप्त कर दिए जाएंगे। केंद्र सरकार ने देश भर में 1 लाख से अधिक रेल क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज या अंडरपास बनाने का फैसला किया है। और रेलवे ने बिना चौकीदार वाले रेल फाटकों को 2022 तक समाप्त करने का भी फैसला किया गया है। छठा क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहा नुगु जलाशय किस राज्य में स्थित है? इमेज में आप देख सकते हैं, यह है नुगु जलाशय, वो हाल ही में सुर्खियों में रहा कर्नाटक राज्य में स्थित है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है कर्नाटक राज्य में यह नुगु जलाशय स्थित है। लेकिन सुर्खियों में क्यों आया? तो यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, एक यहाँ जंगली हाथी पानी में डूब रहा था और नुगु जलाशय में डूब रहा था। वहां से हाल ही में एक रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए इस जंगली हाथी को बचाया गया है। हाल ही में कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व के नजदीक नुगु जलाशय में फंसे एक जंगली हाथी को बचाया गया। और बाघ जनगणना, यानी कि जब हम बांदीपुर टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो बाघ जनगणना 2018 के अनुसार देश में
मध्य प्रदेश के बाद कर्नाटक दूसरे स्थान पर है जहां बाघों की सर्वाधिक संख्या विद्यमान है, यानी कि हमारे मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का भी दर्जा दिया गया है। और बांदीपुर टाइगर रिजर्व की स्थापना प्रोजेक्ट टाइगर के तहत कब की गई थी? बांदीपुर टाइगर रिजर्व की स्थापना वर्ष 1973 में की गई थी और यह कर्नाटक के दो निकटतम जिलों मैसूर और चामराजनगर में फैला हुआ है तथा कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के त्रिजंक्शन क्षेत्र में स्थित है यह बांदीपुर टाइगर रिजर्व। और यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का भी एक हिस्सा है, यानी कि बांदीपुर टाइगर रिजर्व। और बात करते हैं दोस्तों कर्नाटक राज्य की, तो आप मैप में देखिए यह है कर्नाटक राज्य जो यहाँ पर गोवा, यहाँ पर महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला से सटा हुआ। कर्नाटक का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। कर्नाटक की कैपिटल का नाम है बेंगलुरु और कर्नाटक के राज्यपाल है वजुभाई वाला। कर्नाटक के मुख्यमंत्री है BS येदियुरप्पा और कर्नाटक के राज्य प्रतीक की बात करें तो राजकीय पुष्प है कमल, राजकीय पशु है हाथी, राजकीय वृक्ष है चंदन और राजकीय पक्षी है नीलकंठ। ओके, सातवां क्वेश्चन, भारत की वैक्सीन मैत्री पहल का उद्देश्य क्या है? भारत की वैक्सीन मैत्री पहल का उद्देश्य है हमारे जो पड़ोसी मुल्क है यानी कि नेबरहुड फर्स्ट की नीति अपनाई गई है और कोविड टीके की खुराक बांग्लादेश और नेपाल को उपहार के तौर पर हमारे भारत देश ने हाल ही में भेजी है और इस पहल को नाम दिया गया है वैक्सीन मैत्री पहल और इसीलिए यह क्वेश्चन सुर्खियों में आया। तो भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल के तहत कोविड टीके की 20 लाख खुराक बांग्लादेश को और 10 लाख खुराक नेपाल को उपहार के तौर पर दी है। और जब बात करते हैं दोस्तों भारत के इस कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीके के, तो भारत के दिए टीके 10 दिन के भीतर स्वास्थ्य कर्मियों और कोरोना महामारी से निपटने में लगे अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को लगाए जाएंगे बांग्लादेश और नेपाल में। और नेपाल के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कौन है? हृदयेश त्रिपाठी। इमेज में आप देख सकते हैं। बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त कौन है? बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त है विक्रम दुरईस्वामी। बांग्लादेश के विदेश मंत्री कौन है? डॉक्टर AK अब्दुल मोमिन। और बांग्लादेश के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? जाहिद मलिक। यहां आपने इमेज में देखा। 8वां क्वेश्चन, गुजरात राज्य सरकार ने ड्रैगन फल को क्या नाम दिया है? ड्रैगन फ्रूट को गुजरात सरकार ने नाम दिया है कमलम। और यहाँ इमेज में देख सकते हैं ड्रैगन फ्रूट का दोस्तों जो आकार है वो कमल जैसा है और इसीलिए नाम दिया है कमलम। और गुजरात के मुख्यमंत्री विजयभाई रूपाणी के अनुसार फल के आकार के कारण ड्रैगन फल का नाम बदलकर कमलम रखा गया है और राज्य सरकार ने कमलम नामक फल के पेटेंट के लिए आवेदन भी किया है और इसकी घोषणा मुख्यमंत्री बागवानी विकास मिशन के शुभारंभ पर की गई। बागवानी विकास मिशन राज्य के अनुत्पादक क्षेत्रों में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए एक योजना है। कौन सी? बागवानी विकास मिशन योजना। और जब बात करते हैं गुजरात की, तो गुजरात की बेसिक इंफॉर्मेशन तो आपको मैंने कई बार बताई। गुजरात के मुख्यमंत्री है विजयभाई रूपाणी, गुजरात के वर्तमान राज्यपाल है आचार्य देवव्रत और गुजरात की कैपिटल का नाम है गांधीनगर जिसे ग्रीन सिटी भी कहा जाता है। लेकिन यह क्वेश्चन भी गुजरात से जुड़ा हुआ है, करंट अफेयर में है, वो भी हम जान लेते हैं। भारत की पहली शहद जांच प्रयोगशाला कहां स्थापित की गई है? तो भारत की पहली शहद जांच प्रयोगशाला गुजरात में स्थापित की गई है और गुजरात में कहां पर? दोस्तों गुजरात के आणंद शहर में। और गुजरात का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कच्छ। राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्यों की कुल संख्या गुजरात में कितनी है? 4 राष्ट्रीय उद्यान है और 21 अभयारण्य है। और किस शहर को भारत का डायमंड सिटी भी कहा जाता है? सूरत शहर को भारत का डायमंड सिटी कहा जाता है और विश्व में सबसे ज्यादा डायमंड की पॉलिशिंग भी यहां सूरत में होती है। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया है? हाल ही में केंद्र सरकार ने LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है सिद्धार्थ मोहंती को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सिद्धार्थ मोहंती। इमेज में आप देख सकते हैं। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 1 फरवरी से सिद्धार्थ मोहंती को भारत के सबसे बड़े बीमा कंपनी यानी कि जीवन बीमा निगम का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। वह वर्तमान में LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के CEO है और सिद्धार्थ मोहंती किसकी जगह लेंगे? TC सुशील कुमार की जगह लेंगे सिद्धार्थ मोहंती।
और LIC के 4 मैनेजिंग डायरेक्टर और 1 अध्यक्ष है और वर्तमान में MR कुमार निगम के अध्यक्ष के रूप में और TC सुशील कुमार, विपिन आनंद, मुकेश कुमार गुप्ता और राजकुमार LIC के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में सेवारत है। यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर कितने हैं? 4 है और चेयरमैन कितने हैं? 1। और जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 1956 को। और जीवन बीमा निगम का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? मुंबई में स्थित है। और LIC का पूरा नाम क्या होता है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC का पूरा नाम है। 10वां क्वेश्चन, विक्टोरिया मेमोरियल में आयोजित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में पराक्रम दिवस समारोह को संबोधित किसने किया है? दोस्तों, आज ही हमारे सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म जयंती मनाने जा रहे हैं और इस अवसर पर दोस्तों मैंने आपको शुरू में ही बताया कि आज शाम 6 बजे हमारे चैनल पर यानी कि GK 2020 चैनल पर हम सुभाष बाबू से जुड़े हुए 50+ क्वेश्चन को लाइव लेकर आ रहे हैं और यह आपके लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है और यह तोहफा आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा और लाइव प्रसारण में जुड़ना ही पड़ेगा। तो विक्टोरिया मेमोरियल में आयोजित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में पराक्रम दिवस समारोह को संबोधित किया है हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है PM मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम और पश्चिम बंगाल का दौरा कर रहे हैं। वे कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल में आयोजित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में पराक्रम दिवस समारोह को संबोधित करने जा रहे हैं। इमेज में आप देख सकते हैं दोस्तों, विक्टोरिया मेमोरियल कहां पर स्थित है तो वो आपको अब पता चल गया। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में माता प्रसाद का निधन हो गया, वे किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? इमेज में आप देख सकते हैं दोस्तों, माता प्रसाद का निधन हो गया, वो अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल थे। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल माता प्रसाद का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने 1988-89 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सरकार में मंत्री के रूप में कार्य किया और 1993 में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त हुए थे। और अरुणाचल प्रदेश तो यहाँ इमेज में देख सकते हैं दोस्तों, पूर्वोत्तर में सबसे बड़ा राज्य है यह अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का अर्थ हिंदी में उगते सूर्य का पर्वत है और भौगोलिक दृष्टि से पूर्वोत्तर के राज्यों में यह सबसे बड़ा राज्य भी है। और अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल का नाम ईटानगर और वर्तमान राज्यपाल है BD मिश्रा। और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू। 12वां क्वेश्चन, बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2019-20 का खिताब किसको दिया गया है? बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2019-20 का खिताब हाल ही में दिया गया है श्याम श्रीनिवासन को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है श्याम श्रीनिवासन। इमेज में आप देख सकते हैं, फेडरल बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि प्रबंध निदेशक श्याम श्रीनिवासन को 2019-20 के लिए बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर नामित किया गया है। 13वां क्वेश्चन, हाल ही में स्वास्थ्य कल्याण सुविधाओं से लैस औरा क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? औरा नामक इस तरह का क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है हाल ही में एक्सिस बैंक ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए विशेष रूप से किफायती मूल्य पर कई स्वास्थ्य और कल्याण सुविधाओं से लैस क्रेडिट कार्ड जिसका नाम है औरा हाल ही में लॉन्च किया है। किसने? एक्सिस बैंक ने। और इसमें 1 महीने में 4 मुफ्त ऑनलाइन वीडियो परामर्श प्रदान करता है जिसमें सभी 21 विशिष्टताओं पर 24 घंटे डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे। और एक्सिस बैंक की बात करें, एक्सिस बैंक की स्थापना 1994 में हुई। एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र के मुंबई में। और एक्सिस बैंक की टैगलाइन क्या है तो यहां पढ़ सकते हैं दोस्तों, बढ़ती का नाम जिंदगी। क्या? बढ़ती का नाम जिंदगी एक्सिस बैंक की टैगलाइन है। और एक्सिस बैंक के MD एंड CEO कौन है? अमिताभ चौधरी। इमेज में आप देख सकते हैं। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में सुर्खियों में रहा खालसा एड क्या है? खालसा एड एक अंतरराष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है और हाल ही में यह खालसा एड को दोस्तों शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है और इसीलिए यह सुर्खियों में आया है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर देने वाले बहुत से सब्सक्राइबर फ्रेंड में से
कुछ सब्सक्राइबर फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा। इसमें मकवाना जयसुख ए, वो लिखते हैं कि सर मैं रोज आपके वीडियो देख रहा हूं और मेरे 5 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी करता हूं। थैंक यू मकवाना जयसुख। और उन्होंने लिखा है कि मैं जीके 2020 एंड एज्यू सफर की पूरी टीम को दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच। और समर राज, उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर लिखा है। इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है यह खालसा एड। और वसावा दीप्तेश, उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। ब्रिजेश यादव, जय हिंद, बिल्कुल आंसर आपका सही है। और यश बारिया, श्याम राधे, अंकुर जोशी, रीना ए पटेल, इन सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। राजेश कटारा, सुलेंद्र नायक, प्रशांत शेखर, सनशाइन पार्थ नामक एक सब्सक्राइबर फ्रेंड है, आपका आंसर बिल्कुल सही, लेकिन पूरे सेंटेंस में लिखो तो बहुत अच्छा होगा। और धनराज कुमार, आपका आंसर बिल्कुल सही है। भगोरा अन्नो, अजीत सिंह, हुकुम मीना, टेलर कश्यप और परिधि सिंह, सभी दोस्तों को सही आंसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की वीडियो का क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। और दोस्तों, यह मेल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया वो मैंने आपको कल के वीडियो में डिटेल में बताया था। यदि आपको याद है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए। और यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ जल्द ही शाम 6 बजे फिर से मिलने वाले हैं, तब आप जुड़ना मत भूलिएगा। आपका दिन शुभ रहे। टेक केयर एंड जय हिंद।